हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुहेल अंजुम here. आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, अ न्यू इंडिकेटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट्स, और उस इंडिकेटर का नाम है बेसिकली मैकटी एंड हिस्टोग्राम. आज हम इस इंडिकेटर को स्टडी करेंगे. प्रीवियसली हमने आरएसआई को स्टडी किया था, उससे पहले हमने मूविंग एवरेज को स्टडी किया था. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स अबाउट द आरएसआई एंड अबाउट द मूविंग एवरेजेस क्लियर होंगे. आज ये हमारे बेसिक मॉड्यूल का एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मैकटी. हम इसको डिस्कस करेंगे एंड आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स अबाउट मैकटी क्लियर होंगे. तो बेसिकली मैकटी क्या है? ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डिवर्जेंस इसका नाम है. अब इस इंडिकेटर से हमें क्या चीज़ पता चलती है? बेसिकली दिस इंडिकेटर डिजाइन टू रिवील चेंजेस इन स्ट्रेंथ, direction, momentum and the duration of the trend in the stocks or in crypto market or in forex markets. तो आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि बेसिकली ये हमें इंडिकेटर क्या चीज़ बता रहा है. हम इस इंडिकेटर से एक तो स्ट्रेंथ देखेंगे, जैसे मैंने आरएसआई के बारे में आपको बताया था कि बेसिकली आरएसआई आपको एक मोमेंटम बताता है. एक मोमेंटम के मार्केट का मोमेंटम बेरिश है, बुलिश है या ओवरसोल्ड कंडीशंस में जा रहा है, या आपका जो मोमेंटम है वो ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आई होप कि आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्लियर है. नाउ वी आर डिस्कसिंग मैकटी. तो ये हमें एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा एंड हम काफ़ी केस स्टडीज से इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने चार्ट से जब हम इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो हम केस स्टडी के ज़रिए हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन, मोमेंटम, स्ट्रेंथ ये कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करेगा. तो मैं लिख लूँ ताकि आपको याद रहे. स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, मोमेंटम, okay sorry, momentum, and the last one is it will tell us the duration of the trend. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. इसमें हम चीज़ डिस्कस जो करेंगे बेसिकली क्रॉस ओवर, हमारे इस इंडिकेटर में एक क्रॉस ओवर चीज़ आएगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो हमें बताएगी कि बेसिकली ड्यूरेशन क्या चलेगा. तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड इन स्टॉक्स, ओके, स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड इन स्टॉक्स में आप कर लें. स्टॉक्स कुछ भी हो सकते हैं. एप्पल के स्टॉक्स आप उठा लें, टेस्ला के उठा लें, पिंटरेस्ट के उठा लें, स्नैपचैट के उठा लें. बेसिकली आपको आइडिया होगा कि आपने स्टॉक्स को स्टडी कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ मैकटी. अब क्रिप्टो के स्टॉक्स भी, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड ऑफ कोर्स फॉरेक्स मार्केट में भी ये इंडिकेटर काफ़ी अहमियत का हामिल रहता है. तो अब ये चीज़ें हम इस चीज़ में देख रहे होंगे. लेट्स कंसीडर सम ऑफ द केस स्टडीज और रियल टाइम में हम इस इंडिकेटर को भी अप्लाई करते हैं. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाना है एंड देन यू विल राइट मैकटी को आप सिलेक्ट कर लें और आप देखेंगे कि ये इस तरह की कोई सूरत हाल आपको नजर आएगी. जैसे मैंने ये आरएसआई को भी ऊपर लेकर गया हूँ, तो हम इसको भी ऐसे इसको भी ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे लिए व्यू करना इजी हो. तो जब फर्स्ट टाइम आप मैकटी का इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सूरत हाल नजर आएगी. मैं इसकी कुछ सेटिंग्स भी करूँगा. ये इसका क्लियर वर्जन आपको ये नजर आएगा. डबल टैप करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको ऐसे नजर आएगा. जैसे मैंने नाम दिया है कि मैं इसको हिस्टोग्राम की शक्ल बनाऊंगा, तो आप देखें कि जो कुछ मैथ वाले मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो तो हिस्टोग्राम को समझते हैं. एरिया जो हम देखते हैं तो इसको हिस्टोग्राम की कुछ ऐसी हम अपने मुताबिक, जो कि प्रोफेशनल टीएस जो इसकी शेप रखते हैं, हम उसकी शेप में इसको चेंज करेंगे एंड देन लेट्स सी कि ये इंडिकेटर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में कैसे हेल्प कर सकता है. तो मैं इसकी कुछ क्रैक से सेटिंग करने जा रहा हूँ. आप, ये मेरी सेटिंग है, यू कैन डू योर ओन सेटिंग एज वेल. वट एवर द सेटिंग ऑन योर नेकेड आई लाइक, आप वो कर लें. मेरे लिए ये सेटिंग्स रिकग्नाइज करना इजी होती हैं, तो मैं इनको ऐसी शक्ल दे देता हूँ. तो यहाँ तक देखें कि मैंने अभी फ़िलहाल इस हिस्टोग्राम की शेप को चेंज किया है कि जब अब मेरा ख्याल है कि आपको जो टर्म्स हैं बुलिश, बेरिश और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, इसकी समझ आएगी क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर से ये
काफ़ी दफ़ा यूज़ करते आ रहे हैं, बुलिश एंड बेरिश एंड बुल्स एंड बियर्स एंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब मेरे पास एप्रिसिएशन की हिस्टोग्राम है तो वी विल वेरीफाई विद द एक्चुअल चार्ट के प्राइस उस टाइम अप ट्रेंड में है या बुलिश बिहेवियर में है। एंड व्हेन आई सेट द हिस्टोग्राम कलर्स विद द रेड, तो आपने देखा कि प्राइस उस टाइम डाउन ट्रेंड में होंगे एंड वी विल वेरीफाई एक्चुअली विद आवर चार्ट एज वेल। इन द सेम मैनर सेम अप्लाइज गोज हियर। ओके सो ये चीज़ चेंज करने के बाद हमें ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताता चला जाऊं कि हमने मूविंग एवरेज का जब लेक्चर लिया था या डिस्कस किया था, उसमें हमारा जो भी लिटरेचर था उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, हमने 4 मूविंग एवरेजेस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की थी, 8, 32, 55 एंड 100। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें इस मैक टी के इंडिकेटर में जो मूविंग एवरेज, जो ये दो मूविंग एवरेजेस हैं बेसिकली, ठीक है, ये एक 26 एंड एक 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का आपके साथ ये पूरी की पूरी मूविंग एवरेज बन रही है। और हमने मूविंग एवरेज को काफी डिटेल से भी डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये होता है कि प्रीवियसली कैंडल की क्लोजिंग का एडिशन और जितनी भी आप मूविंग एवरेज ले रहे हो, फर्स्ट करो अब मेरे पास 10 मूविंग एवरेज मैं लेता हूँ, तो 10 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली क्लोज्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है, जिस भी प्राइस पे वो क्लोज हुआ है, उन 10 का वो एडिशन एंड डिवाइडेड बाय 10, तो एक आपके पास डॉट वैल्यू आ जाती है। इसको हम रियल लाइफ में ये कहते थे कि हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स में किसी में हमने 80 लिए, 90 लिए, 75 लिए एंड जितने भी मार्क्स हम ले रहे हैं रिमेनिंग 3 में भी, तो हम इन सब की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज परसेंटेज आ जाती है कि यार ये बंदा 80% पे लाई कर रहा है, 90% पे कर रहा है। इन द सेम मैनर अप्लाइज विद द मूविंग एवरेजेस एज वेल। तो ये हमने एक रेपिटेशन कर ली। मैं इसके भी कलर्स को चेंज करना मुनासिब समझता हूँ ताकि मेरे लिए रिकग्नाइजेशन इजी हो। वे आप भी ये कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने ये ग्रीन और रेड कलर क्यों सिलेक्ट किया है कि मुझे पता है कि मैं जब आपके साथ क्रॉस ओवर की बात करूंगा ना मैक टी में, तो मैं इसकी बात करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा, मैं आपके साथ यहाँ पर इस क्रॉसओवर की बात करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब जैसे ही क्रॉसओवर होता है और हम मेरा जो ग्रीन मूविंग एवरेज है वो ऊपर आती है, तो आई कैन कंसीडर कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। और व्हेन एवर द क्रॉसओवर हैपन्स अगेन और ग्रीन आपकी रेड से नीचे है, तो मैं ये कंसीडर करता हूँ कि अभी एक बेरिश ट्रेंड चलना आ रहा है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द अदर फैक्टर्स एज वेल कि मार्केट में वॉल्यूम कितना आ रहा है, जा रहा है। हमें कैंडलिक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, हमें आरएसआई को भी कंसिडर करना पड़ेगा, हमें मूविंग एवरेज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिकेटर जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली हम ये देखेंगे डायरेक्शन क्या चल रही है, मोमेंटम तो हमें आरएसआई से पता चलेगा, इससे भी पता चलेगा, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स, ये चीज पता चलेगा। जैसे मेरे पास ये एक क्रॉसओवर यहाँ पर आ रहा है और मेरे पास ये ड्यूरेशन कैलकुलेशंस हैं कि ऑलमोस्ट कितनी देर तक ये एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब हम इस केस स्टडी को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे विद आवर एक्चुअल चार्ट्स एज वेल। यहाँ तक कि मैं समरी आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे द मैकडी इंडिकेटर विद हिस्टोग्राम, और मैंने उसकी कुछ ऐसी सेटिंग्स की हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। यू कैन आप इसको अपने हिसाब से भी इसकी सेटिंग्स को रिमेंबर रख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हैं। और मैंने आपको बताया कि जब हम इस मूविंग एवरेज के को स्टडी करते हैं, तो ये सेटिंग्स रखने के बाद मैं मैकडी को ग्रीन और सिग्नल को रेड कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक क्लियर क्रॉसओवर की इंडिकेशन आए। ओके लेट्स सी, हम एक दो केस स्टडीज को इसमें डिस्कस करते हैं कि ये मूविंग एवरेज जो हमें कैसे हेल्प करता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। मेरा ख्याल है आरएसआई हम डिस्कस नहीं कर रहे, आरएसआई को मैं फिलहाल के लिए पॉज करवाता हूँ ताकि मेरा जो चार्ट है वो मूविंग एवरेज के हिसाब से ही बन जाए। ओके लेट्स सी कि मेरे पास जो क्रॉसओवर्स आ रहे हैं मैकडी के लिहाज से। ओके कीप रिमेंबर कि ये एक बेसिक मॉड्यूल है जिसमें मैं इन
बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आपके एक प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा रहा हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग टू डिस्कस अबाउट द मैकटी, जिसमें हम कि ये बार्स कैसे बनती हैं हिस्टोग्राम में, इसको पिप्स का भी नाम देता हूँ कि ये कैसे बनती हैं, और एक की प्रीवियस बार लो क्यों बनती है और नेक्स्ट वन द हाई क्यों बनती है। वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर मॉड्यूल 2, जिसमें हम काफ़ी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मॉड्यूल में हम पूरी बेसिक लेवल की ट्रेडिंग एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जितनी हम ये चीज़ें भी बेसिक में भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये भी काफ़ी अच्छी हेल्प करेंगी ऑलमोस्ट एक ट्रेड्स हंट करने में, गुड ट्रेड्स हंट करने में। ओके, हम एक दो केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। क्रॉसओवर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है मैकडी के इंडिकेटर में। जैसे मेरा एक क्रॉसओवर मुझे यहाँ देखने को मिला, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड देखने के बाद हमने देखा कि हिस्टोग्राम की शेप में भी हमें एक रेड पिप्स नजर आई। इट्स मीन कि देयर इज अ डाउन ट्रेंड, और हम वो अपने चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला सेट एट इस पॉइंट पे। और इसके बाद जो प्राइस में चेंज आया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्राइस चल रही है इस पॉइंट पे वो $12,478 है। और इस पूरे डाउन ट्रेंड के बाद, जो हमें प्राइस में चेंज देखने को मिला है, वो हमें यहाँ से इस पूरे डाउन ट्रेंड के बाद जो प्राइस में ऑलमोस्ट चेंज देखने को मिला है, जो नेक्स्ट क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है वो यहाँ पर मिला है। ओके, लेट्स से तो आप ये देखें कि फ्रॉम 12,341 से 9,732, तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इस क्रॉसओवर के बाद। एंड ऑफ कोर्स आप ये एक इस क्रॉसओवर को यहाँ से अगेन वेरीफाई करते हैं। जैसे मेरे पास एक अगेन क्रॉसओवर आ रहा है, मैंने कहा है कि ग्रीन मूविंग एवरेज जब अप है, सो वी कैन कंसीडर कि जो ड्यूरेशन ट्रेंड है वो बुलिश में जा रहा है। मोमेंटम जो है वो जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंड का मोमेंटम है, डायरेक्शन ऑफ कोर्स बुलिश साइड पे जा रही है, तो स्ट्रेंथ जो है बुल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखें कि जो मैंने इस क्रॉसओवर को स्टडी करूं और उसके बाद मुझे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है, बुलिश बिहेवियर देखने को मिला है, बुल्स की मोर एक्टिविटी नजर आई है, तो आई कैन कंसीडर कि इसके बाद जो मेरा जो ट्रेंड है वो बुलिश किया। ओके, अभी भी चल रहा है। ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है, और फ्रॉम 15 ऑफ सितंबर टू 5 ऑफ नवंबर तक का एक मेरे पास ट्रेंड सिनेरियो आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें क्रॉस ओवर जो मेरे पास वहां पर आया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा था, एंड देन वी सा क्रॉस ओवर के बाद हमने एक बुलिश ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया, और जिसकी मदद से हमने देखा कि आने वाला जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये इंडिकेटर ने जस्ट हमें इंडिकेशन दी है। ऑफ कोर्स वी नीड टू कंसिडर मैनी अदर थिंग्स एज वेल, like we will be seeing the RSI, we will be seeing the candlestick study, we will be seeing the Fibonacci numbers, the most important Fibonacci numbers together with the Elliott wave. It's not the Gucci numbers, it's the Fibonacci numbers. Fibonacci numbers have great application in our lives as well. अगर आप गूगल पे जस्ट लिखें application of Fibonacci numbers in our real life, you will be saying कि हमारी पूरी फेस शेप से लेके बॉडी शेप से लेके एनिमल्स की जो शेप्स हैं वो मतलब उसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा कुदरत आपको देखने की मिलेगी कि वो एक मरहूम Fibonacci numbers वहाँ पे काफ़ी अच्छे अप्लाई होते हैं। You just saw for the fun purpose by writing on the Google applications of Fibonacci numbers in real life, you will be seeing कि Fibonacci numbers काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गैलेक्सीज आपकी Fibonacci numbers बेस्ड हैं। तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हम चलेंगे। तो ओके, मैंने जो अभी तक डिस्कस किया है वो मैकडी के इंडिकेटर को आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसकी एक प्रोफेशनल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मैकडी हमें स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, मोमेंटम एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ स्टॉक्स वो चीज़ हमें बताती है। और जिसमें मैंने दो केस स्टडीज की थी कि एक हम बीरिश एंड बुलिश डाइवर्जेंस को बेसिकली देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली और यहाँ पे हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली। तो आई होप कि जो मैकडी का इंडिकेटर था और उसको कैसे सेट करते हैं और हम चार्ट्स पे इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो आपको समझ आई होगी। मैंने दो केस स्टडीज डिस्कस की थी जिसमें दोनों में बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस को डिस्कस किया।
आपकी असाइनमेंट ये हो सकती है कि आप डिफरेंट चार्ट्स निकालें, किसी भी स्टॉक्स का, लाजमी नहीं कि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स का उठाएं, आप अमेजोन के उठाएं, आप एप्पल के उठाएं, आप टेस्ला के उठाएं, आप फॉरेक्स का कोई पेयर उठा लें, आप फॉरेक्स के पेयर में पाउंड टू यूएसडी और यूएसडी टू पाउंड को सिलेक्ट कर लें, और इट्स वेरी इजी, जस्ट गो हेयर एंड राइट वट एवर द चार्ट, whatever the stocks or whatever the forex or whatever the crypto project you want, just right here, select the exchange, और आप कीप डूइंग योर एनालिसिस। तो आई होप कि मैकडी के इंडिकेटर आपको समझ आया होगा इसको कैसे अप्लाई करना है। और जब आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी बनानी है, ऑफ कोर्स यू विल बी कंसिडरिंग अदर टूल्स एज वेल, जिसमें मैंने आपसे जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आरएसआई, और हमने मूविंग एवरेज डिस्कस किया था, और लेट्स वेट फॉर द इलियट वेव एंड द फिबोनाची नंबर्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद, सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स मिलाने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी।